अब जो है तेजस्वी जी प्रशांत किशोर को ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं कि किस तरीके से प्रशासन चलाया जाता है, किस तरीके से सरकार बनाया जाता है, किस तरीके से गवर्नमेंट में काम किया जाता है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा तेजस्वी जी, आप पहले है ना खुद पढ़िए, खुद है ना 10th पास कीजिए, 9th पास कीजिए, फिर जाके आप प्रशांत किशोर को पढ़ाइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है। और फ़र्क ये है कि देखिए हर कोई आज के डेट में फचर-फचर कर सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात होती है ना, तो प्रैक्टिकल में वही एग्ज़िस्ट कर सकता है जो थ्योरेटिकल के साथ-साथ प्रैक्टिकल में स्ट्रॉन्ग है। जो जो ग्राउंडेड वर्क है ना, वो किया हुआ है, वही एग्ज़िस्ट कर सकता है, अदरवाइज़ हर किसी की बस की बात नहीं होती है। अब देखिए मैं किसी की बुराई और प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जो ग्राउंड लेवल की बात होती है ना, ख़ास करके अगर बिहार की बात करें, तो बिहार में आज के डेट में ग्राउंडेड वर्क ज़रूरी है। और एक प्रैक्टिकल इंसान जिसका इंटेंशन सही हो, ऐसे लोगों को बिहार में ज़रूरत है। और अभी तक जितने भी है लगभग किसी का भी इंटेंशन और उसके जो वर्क एक्सपीरियंस है, दोनों में बहुत ज़्यादा गैप दिखता है। तो अब इंसान को ऐसे इंसान की बिहार में ज़रूरत है जिसका इंटेंशन सही हो, ठीक है? जो प्रैक्टिकल हो, जो ग्राउंड ग्राउंड वर्क हो, ठीक है? या ग्राउंड वर्क कर सके, ठीक है? तो ऐसे लोगों को ज़रूरत है, ठीक है ना? तो देख रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। दूसरे को किस तरीके से जो है ताना मार के और है ना क्रिटिसाइज करके लोगों को गुमराह बनाने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी बात कि देखिए हर किसी का अपना-अपना स्ट्रेटजी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? लेकिन एक स्ट्रेटजी भी ऐसा होना चाहिए ना, जो ग्राउंड वर्क पर या फिर ग्राउंडेड हो, वो चीज़ प्रैक्टिकल बेसिस पर काम कर रहा हो, समझे? अब जैसे कई लोग क्या होता है कि जॉब के नाम पर, सरकारी नौकरी के नाम पर जो है ना, अपना वोट बैंक बनाता है, ठीक है? और जैसे कि आप जानते भी होंगे, है ना? मैं इस पे स्पेसिफ़ाई नहीं करूँगा, आप खुद भी समझदार हैं, समझते होंगे। तो देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जल्दीबाज़ी में क्या होता है ना कि इंसान गलत डिसीज़न लेता है जनरली, ठीक है? और यही हुआ है। बिहार के साथ यही होता है, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ये जो कुछ कम पढ़ा-लिखा इंसान, कुछ जो है नासमझ इंसान जो है ना, इसको बर्बाद और गर्त में ले जा रहा है धीरे-धीरे। जो बिहार विश्व का एजुकेशन सेंटर हुआ करता था, वो आज के डेट में धीरे-धीरे गर्त में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस तरीके से लीड करने वाला जो है इंसान नहीं मिल रहा है। और उस टाइप का लीड करने वाला इंसान है भी, तो उसको क्रिटिसाइज़ करके उसको दबाया जाता है। कहते हैं ना कि लाठी से अपना जो है सत्ता बचाने की कोशिश करता है। तो बिहार और भी इस टाइप से जो भी स्टेट है, उसमें लगभग यही चीज़ हो रहा है कि अपना लाठी के बल पर, है ना, जहाँ एक एक कहावत है ना, अ, जहाँ क्या बोलते हैं उसको, जहाँ लाठी वहाँ भैंस, भैंस के आगे इस टाइप से कुछ है, ठीक है? तो वो चीज़ आप समझ रहे हैं, मतलब लाठी के बल पे हर चीज़ किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं गलत है और इसको बदलने की ज़रूरत है। हम जैसे इंसान जो वेल एजुकेटेड है, जो ग्राउंडेड है ना? जो समझता है। अब क्या होता है कि लोगों का जो क्या है इनोसेंट, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के ये लोग जो है ना अपना सत्ता बचा लेता है। अब देखिए आज के डेट में यूथ को क्या चाहिए? यूथ को नौकरी चाहिए, क्या कहते हैं बिज़नेस चाहिए, ठीक है? और क्या होता है कि सरकारी कुछ नौकरी के चक्कर में, ठीक है, या फिर नौकरी का प्रलोभन देकर ये लोग अपना सीट बचाने की कोशिश करता है और है ना वोट बैंक बनाता है, ठीक है? और ख़ासकर ये तब होता है ना, जब जस्ट इलेक्शन आने वाला होता है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, है ना? और देखेंगे पूरा 5 साल जो है ना ये लोग बिल्कुल इनएक्टिव बैठे रहते हैं, अपना उल्टा-सीधा काम करते रहता है। लेकिन जब भी लगता है इलेक्शन में अभी 6 महीना बचा है, 1 साल बचा है, तब जाके ये लोग जो है ना ऐसे-ऐसे प्रलोभन देकर
बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, जो कि जिसके जाल में जो है जो पब्लिक है बिल्कुल फंस जाता है। ठीक है, तो अब ये सब नहीं चलेगा। अब ऐसे इंसान को देखिए, और इसमें केवल पॉलिटिशियन का गलती नहीं है, इसमें आप सभी जनता का भी मैं गलती मानता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जो है ना, आप देखिए कुछ हद तक निर्दोष हो सकते हैं, कुछ हद तक आपके अंदर इनोसेंट होंगे, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आप दूसरे के कहने पर आप किसी को सेलेक्ट कर लेते हो, उसको जाके वोट दे देते हो। ठीक है, ये किसी भी हद तक सही नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया है, तो आप अपना डिसीजन लीजिए, ना कि किसी के कहने पर। अब क्या होता है, जो समझदार इंसान है, जैसे विलेज में है या फिर एक पंचायत में क्या होता है ना कि एक हेड होता है। जो समझदार इंसान होता है ना, क्या करता है, जो देखता है कि जो समझदार इंसान है उसको पहले अपने अंडर करता है, फिर वो जो है सबको संभाल लेता है। वो जिसको जिसको कहेगा वोट देने के लिए, जिसको कहेगा वोट देने के लिए, उसी को देता है। ठीक है, और पैसे के बल पर अब मान के चलिए किसी को 500 रुपया थमा देंगे, कहेंगे हमको वोट दीजिएगा। ठीक है, किसी को कुछ खिला पिला दीजिए, उसको वोट दे देता है। इस टाइप से चल रहा है, और ये जो है ना, जब तक ऐसे चलता रहेगा ना, तब तक मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, बिहार, कोई भी स्टेट, ठीक है, जिस स्टेट का भी स्थिति बिगड़ा हुआ है ना, वो नहीं सुधर सकता है। चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, कहीं का भी बात कर लीजिए। जब तक इंसान एक्टिव नहीं होगा, जब तक इंसान अवेयर नहीं होगा, जब तक इंसान अपना बुद्धि खुद नहीं लगाएगा, तब तक यही सीन देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका फायदा उठाया जा रहा है, ये आप 100% समझ लीजिए। ठीक है, तो आपका कोई फायदा ना उठाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। समझे? तो ये चीज आप समझिएगा। समझे? तो यही चीज चल रहा है, यही वजह है बिहार जैसे स्टेट, जो कि एक टाइम था और आज भी उस गाथा को गाया जा रहा है कि बिहार जो है विश्व गुरु हुआ करता था। तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटी, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी, जहाँ पर वर्ल्ड के हर कोने से यहाँ आकर लोग जो है पढ़ाई करते थे, एक विश्व टूरिस्ट हुआ करते थे। यहाँ बिहार ने हर चीज दिया है, और आज भी बिहार के अंदर कूट कूट कर बच्चों में, वहाँ के लोगों में टैलेंट भरा पड़ा है। लेकिन ये जो कुछ अनपढ़ लोग जो है बिहार को बदनाम कर रहा है, और बिहार को जो है ना, अपना सत्ता हथिया कर रखा हुआ है ना, तो ऐसे लोगों को रिप्लेस करने की जरूरत है। एक समझदार इंसान को सेलेक्ट करने की जरूरत है, और जब तक आप नहीं जगेंगे ना, तब तक ऐसा ही चलेगा, और धीरे धीरे बिहार और गर्त में जाएगा। ये चीज कान खोल के सुन लीजिए। ठीक है, तो और हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सही है और जो गलत है उसके बारे में बताना। ठीक है, बाकी आप जब तक नहीं सुधरेंगे, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, तब तक आपका फायदा उठाएगा। ठीक है, ये इनोसेंट इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपका कोई फायदा उठा ले। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा प्लीज। और इसी के हिसाब से आप जो है अगले बार देखिए, अब थोड़ा सा मैं भटक गया। ये जो टॉपिक था कि प्रशांत और तेजस्वी जी का, तो देखिए तेजस्वी जी, आप जो है इस लायक नहीं है कि प्रशांत किशोर को पढ़ा पाएंगे। ठीक है, प्रशांत किशोर, देखिए मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग जो है एक प्रैक्टिकल इंसान है। ठीक है, प्रैक्टिकल इंसान मतलब ऐसा नहीं कि बोलने पर किसी को विश्वास कर लेंगे। ठीक है, प्रशांत किशोर जिस तरीके से आज के डेट में काम कर रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं ये इंडिकेट कर रहा है, वो इंसान सत्ता में आने के बाद, चाहे उसका कोई भी इंसान अगर सत्ता में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके हिसाब से अगर काम चल रहा है, तो अभी अभी तक जितने भी आप चाहे जदयू की बात कर लीजिए, आरजेडी की बात कर लीजिए, या फिर अलग अलग और भी पार्टी की बात कर लीजिए, कहीं न कहीं वह उससे जो है बेहतर दिखाई पड़ता है। ठीक है, बेहतर इस सेंस में कि वो इंसान इतने हार्ड वर्किंग है कि अगर चाहे, हाँ, मैं 100% इनकी बात से भी सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल में और बोलने में बहुत फर्क है। एक्शन
और साउंड में आसमान धरती का कई बार फर्क हो जाता है। बोलने के लिए हर कोई बोल सकता है कि मैं सत्ता ये कर दूंगा, मैं 1 घंटे के अंदर सब है ना सही कर दूंगा। तो देखिए ये सब जो है ना आइडियलिस्टिक बातें होती है, समझे। लेकिन जब करना पड़ता है वो हकीकत उस टाइम जो है ना, इसको एक ठेठ भाषा में औकात की बात करते हैं ना, औकात की बात तब पता चलता है कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि बोलने में और करने में बहुत आसमान धरती का फर्क है, तो ये चीज समझिएगा। तो मैं इसलिए मैं प्रशांत किशोर को 100% ये नहीं कह रहा है कि वो अच्छा ही है। ठीक है, वो तो सत्ता में आने के बाद, बात ये भी है ना कि आप ये भी जज नहीं कर सकते अभी कि जितना बोल रहे हैं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो तो अगर सिस्टम उनके अंडर आता है और सिस्टम में चेंज करने की बारी आती है ना, तभी जाके वो पता चलेगा कि वो करेंगे या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, अभी कैसे जज कर लेंगे। हाँ, लेकिन जिस तरीके से रवैया है उनका, जिस तरीके से वो है ना गांव-गांव जाकर और अपना लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एजेंडा है, जो उनका मोटिव है कि हर जो आज के डेट में जिस तरीके से बिहार बिहार के लोग जो है बाहर जा कर अपना रोजगार ढूंढते हैं, ठीक है, या फिर नौकरी ढूंढते हैं, ठीक है, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए बाहर आते हैं, समझे। तो वो चीज़ कहीं न कहीं दिखता है कि वो प्रैक्टिकल बात कर रहा है, ठीक है? प्रैक्टिकल बात कर रहा है, ये हकीकत है, समझे? आज की डेट में ये बता दीजिए कि कौन बिहार का ऐसे स्टूडेंट है जो बिहार में रह के, ठीक है, अच्छा पढ़ाई कर ले रहा है, या फिर जिस तरीके से अपने एजुकेशन क्या बोलते हैं लेवल को अगर स्टैंडर्ड बनाना हो, तो कौन, बहुत कम है ऐसे जो बिहार में रह के बड़े बड़े पोस्ट जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम या फिर आईआईटी जैसे एग्जाम की तैयारी वो बिहार में रह के किया हो। बहुत कम है ऐसे जो बिहार में रह के पॉसिबल वो चीज कर पाता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपको ऐसे देखेंगे जो बाहर रह के, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अलग अलग स्टेट के बड़े बड़े सिटी में जाके वो अपना तैयारी कर पाता है, समझे। तो ये चीज समझने की बात है। दूसरी बात, अगर जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि जो मजदूर लोग हैं खास करके जो बाहर जाते हैं और मजदूर को बदनाम करते हैं लोग, क्यों, है ना, क्योंकि देखिए बिहार में क्या है कि जिस तरीके से अभी तक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर एक चीज जो हम लोगों की तरफ से आता है ना, या हम लोग जिस तरीके से सोच पाते हैं, वो ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही से संभल जाए, मैनेजमेंट बिहार का सही से हो जाए, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बिहार का जो स्थिति पहले था, जो विश्व गुरु हुआ करता था ना, आज वो पॉसिबल है। लेकिन वैसा करने वाला इंसान चाहिए। आप कुछ जो जैसे अनपढ़ गवार लोग आ जाते हैं सिस्टम में, और है ना जो गुंडागर्दी जिस तरीके से कर रहा है, ठीक है, उस तरीके से तो चेंज नहीं हो सकता। आज के डेट में जो पॉलिटिक्स चल रहा है ना, ठीक है, वो पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, एक सच्चे इंसान की जरूरत है, एक सही इंटेंशन वाले इंसान की जरूरत है जो सच में बिहार को चेंज कर दे, समझे। तो ये चीज होना चाहिए। और एक बार मैं तो यही कहूंगा, देखिए आपकी वोटिंग राइट आपके पास है, ठीक है, तो आप अपने विजडम के हिसाब से, आप अपने बुद्धि के हिसाब से किसी को वोट दीजिएगा, ये तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ। लेकिन क्योंकि देखिए अभी तक आपने देख लिया लालू जी बिहार को है ना बर्बाद ही कर किए हैं, ठीक है। देखिए आप सत्ता के अंदर आएंगे, कुछ न कुछ काम करेंगे, तभी आपका सरकार भी चलेगा। तो आपने कुछ किया है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। अगर सिस्टम आएंगे तो करना ही पड़ेगा आपके पास, चाहे मजबूरी समझ लीजिए या फिर आप कुर्सी बचाने के चक्कर में कीजिए, या जैसे भी कीजिए, करना ही पड़ेगा। लेकिन जो करना चाहिए, जितना होना चाहिए, क्या आपने किया है, नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन सेम चीज जो है नीतीश जी, स्टार्टिंग में कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा था कि है ना कुछ अच्छा करेंगे, और स्टार्टिंग में जब उसने विनर बने थे तो उस कुछ काम भी किए थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज भी बिहार का रोड देखेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, तो कुछ न कुछ चेंज दिखाई पड़ता है। और
बहुत सारे इवन की जैसे हम लोग का गांव है, ठीक है, तो गांव में हर गली गली है ना, इतना शानदार रोड बना हुआ है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि बिहार का ऐसे गांव भी है जहां शहर में भी इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उस चीज़ का प्रशंसा हम करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब ग्राउंड लेवल तक की बात करना पड़ेगा, ठीक है। केवल रोड सुधार देने से, है ना, बच्चों को स्कूल में भेज देने से या फिर इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? काम ऐसे चलेगा, आपको उस लेवल का टीचर को हायर करना पड़ेगा, उस लेवल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस पे रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं ना, एग्जीक्यूटिव, देखिए गवर्नमेंट का 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तीनों को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे? अब किसी भी तरह का, इसमें किसी भी तरह का करप्शन होता है, किसी भी तरह का काम में काम चोरी होता है, तो समझ लीजिए कहीं न कहीं वो उसमें दिक्कत आएगी। तो इन तीनों सिस्टम पर, इन तीनों पार्ट पे जो है बिल्कुल ग्राउंड वर्क तक जो है ना काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर स्थिति जो है बिल्कुल बिगड़ता जाएगा, ठीक है। अब मैंने 3 पार्ट को क्यों डिस्क्राइब कर रहा हूँ? क्योंकि यही जो है ना पूरा ग्राउंड लेवल तक को, है ना, सुधार सकता है। अब जैसे लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है। तो लॉ तो देखिए ऑलरेडी बना हुआ बहुत सारे, बस ज़रूरत है एग्जीक्यूट करने की। जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है उसको, और उस सिस्टम में जो भी एग्जीक्यूटिव पार्ट में काम कर रहा है, फंक्शन में है, ठीक है, उसको स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। अगर उसको फंक्शनलाइज नहीं कर पा रहा है, उसको फंक्शन में नहीं ले आ पा रहा है, तो ऐसे लोगों को निष्कासित कीजिए। और इसीलिए रिट भी तो बना है, रिट के हिसाब से उसको सजा देना जरूरी है, ठीक है। ये चीज है। तीसरी बात, जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी भी अब यहाँ पर भी करप्शन है, बड़े लेवल पर करप्शन है। वो बाहर बात निकल के नहीं आ पाता, वो अलग चीज है, लेकिन इस पर काम करने की जरूरत है। जुडिशियरी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। अगर अंदर अंदर धोखलाबाजी, अंदर अंदर, है ना, जो स्कैम है वो चीज होगा, तब तक ये चीज सुधरेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं इन तमाम बातों पर इसलिए जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों सिस्टम के अंदर देखिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जितना भी लेजिस्लेचर यानी जितना भी नियम कानून बना हुआ है ना, ठीक है, अगर उतना को भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो भी उस सिस्टम में आदमी है उस पर स्ट्रिक्ट कीजिए, और पनिशमेंट का ऐसा बड़ा पनिशमेंट दीजिए या बड़ा फॉर्म दीजिए, जिससे क्या होगा कि उसे कोई गलती करने से बिल्कुल डरे, ठीक है, और गलती नहीं कर पाए, उसकी हिम्मत ना हो कि गलती करे। अब बात आती है एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम इतना लचर पचर है। एक बात बता दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में मैं खुद भी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, मतलब फिफ्थ तक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अपने टैलेंट के बल पर अच्छे स्कूल में, मतलब समझ रहे हैं, एग्जाम क्लियर करके वो गए, अलग चीज़ है, वो सेंटर की है, ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम है, जिस तरीके से टीचर है वहाँ पर, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सवाल उठता है और उठाना भी हम लोगों का काम है। और जब तक ये चीज़, अब देखिए, पहले तो थोड़ा वो ठीक भी हुआ था, मतलब अगर मैं बात करूँ 2005 से पहले, क्योंकि 2005 से पहले जिस तरीके के टीचर थे स्कूल में, सच में उनके पास नॉलेज होता था, सच में वो जिस तरीके से कंपटीशन पास करके आते थे, ठीक है, उनके अंदर वो पढ़ाते भी थे और उनके अंदर नॉलेज भी था। लेकिन उसके बाद से ऐसा ऐसा टीचर आया, ठीक है, जिसको ऐसा मतलब कुछ भी नहीं पता होता है लेकिन टीचर बन जाते हैं, ठीक है, और आज भी बहुत बुरा स्थिति है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग जो है तेजस्वी को क्या प्रेज करता है कि उन्होंने बहुत सारे जॉब दे दिया, 20 महीने के अंदर बहुत सारे चेंज कर दिए। देखिए, चेंज जॉब देने से काम नहीं चलता है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
अगर जॉब भी दे रहे गलत लोगों को देंगे ना, गलत लोग सिस्टम में आ जाएंगे गलत तरीके से, ठीक, अनफेयर तरीके से, तो वो सिस्टम को खा जाएगा। ठीक है, तो इसमें फेयर होना जरूरी है। जो मेरिट, जिसके पास मेरिट है ना, जो उस लायक है, वो बहुत रेयर ऐसे है जो एग्जाम पास करके वहां तक जा पाता है। तो इसका रीजन ये है करप्शन। करप्शन क्यों? अब देखे होंगे कि आए दिन हर एग्जाम में जो है ना धांधली हो जाता है, स्कैम होता है, क्वेश्चन पेपर लीक होता है। ठीक है, और जब क्वेश्चन पेपर लीक होगा तो गलत ही आदमी एंट्री मारेगा भाई, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जॉब देने से काम नहीं चलेगा। जॉब में सही लोग जाए, मेरिटोक्रेसी हो, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको सिस्टम में स्ट्रिक्टनेस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और आप जैसे इंसान इस पर जो है ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाएंगे, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए सिस्टम को समझने के लिए ग्राउंडेड होना जरूरी है। एक ग्राउंड वर्क का इंसान, मतलब जो ग्राउंड लेवल का इंसान है, उसका होना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है राजा का बेटा है, उसने कभी गरीबी देखा नहीं है, कभी है ना लोगों के है ना झुग्गियों जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहता है उसकी कंडीशन जाना नहीं है, जो गांव देहात में लोग रह रहा है, ठीक है, किसान रह रहा है, या फिर जो भी विलेज में रह रहा है या फिर सिटी में रह रहा है, अलग अलग पार्ट में रह रहा है, ठीक है, उनकी बात आपको पता नहीं है। आप जो है घर बैठे एक है ना एसी वाली गाड़ी में घूम घूम कर लोगों से है ना शहर शहर में जा जा के अपनी प्रचार करवा रहे हैं। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। लोगों का स्टेटस पहले समझना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आप इतना मान लीजिए कि बिहार के सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का एसेंस ये है, इस बार ठीक है सही लोग का सेलेक्शन कीजिए, और ये आपके पास चॉइस है। ठीक है, आपको लगता है, देखिए फिर मैं एक चीज और इस पर इम्फेसिस डालना चाहूंगा, कभी भी कास्ट बेस पर जो है ना वोटिंग मत कीजिए। ठीक है, तेजस्वी यादव है तो यादव को ही वोट करे, ये जरूरी नहीं है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही उसको सेलेक्ट करे, ये कंपलसरी नहीं है। नीतीश कुमार कुर्मी है, जो भी है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, ठीक है ना, तो केवल कुर्मी लोग या फिर है ना वही वोट दे, समझे, तो ये भी कंपलसरी नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो कास्ट बेस्ड चीजें है ना उससे हट कर काम कीजिए। ठीक है, और ये जो कास्ट वाला सिस्टम है ना मुझे तो बेकार लगता है। और अगर कल के डेट में मैं सिस्टम में आया तो देखिए जब तक कास्ट रहेगा तब तक समस्या आती रहेगी, ये मैं लिख के बोल सकता हूँ। ठीक है, आप देखिए है ना जब से नियम कानून आया है ना, तो अब आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग के दिमाग में है लेकिन वो खुल के नहीं बोलता है। पहले क्या था, खुल के बोल देता था। पहले छुआछूत जो होता था वो खुल के होता था। जो एसटी एससी वाले हैं या फिर विमेन का जो महिलाओं का जो स्टेटस था, आज भी सेम, लगभग सेम, बहुत ज्यादा चेंज मुझे तो नहीं लग रहा है। ठीक है, आज बल्कि है ना वो अपने बिहेवियर से कर रहा है। उस टाइम जो है ना अपने क्या करते थे, अपने मतलब खुल के बोल देता था, है ना, बिल्कुल मना कर देता था, ऐसा ऐसा वाला सिस्टम था। ठीक है, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। जब तक कास्ट नहीं हटेगा ना तब तक ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, और देखिए दूसरी बात है ना कि जिसने उस टाइम मतलब बहुत आप हिस्ट्री में चले जाइए, हिस्ट्री का अगर बात करेंगे तो जिस सीन जो सिनारियो है हिस्ट्री का, ठीक है, उस टाइम जो भी होशियार आदमी था ना वो कोशिश किया है कि अपने आप को अपनाने की, अपने आप को बड़ा मानने की। ठीक है, और वो जो है एक हिस्ट्री में लिख दिया है, वो जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है। ठीक है, तो उस पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन भी परफेक्ट नहीं है, मैं ये भी दावे के साथ बोल सकता हूँ। ऐसे नियम कानून इतना कॉम्प्लेक्स है ना कि आम लोगों को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, और एक तरफ गलती करेगा दूसरे तरफ बचने का भी प्रोविजंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी मैं सही इसलिए नहीं मानता
कि बहुत सारी चीज़ें उसमें इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है ना, ठीक है, कि अगर कोई इंसान को पनिशमेंट देने का प्रावधान है ना, तो दूसरे साइड उसी इंसान को बचने का भी प्रावधान है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और कहीं न कहीं उलझा के रख देता है लोगों को, ठीक है। और ख़ास करके इसमें जो है वैसे लोग फ़ायदा उठाता है जो सिस्टम के अंदर है। मान के चलिए सिस्टम में ऐसे लोग हैं, जैसे एमपी है, एमएलए है, सीएम है, पीएम है, जो भी है, ठीक है, या फिर आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, जो समझदार लोग हैं, जो मतलब समझिए कि उस बड़े-बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो उसको तो उस लेवल की जानकारी है, ठीक है। तो उसको पता है कि हमने ये गलती किया है, तो हमारे पास बचने का भी प्रोविज़न है, वो तो बच लेगा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, जिसके पास उतना जानकारी नहीं है भाई, पढ़े लिखे डिग्रीधारी की भी बात कर रहा हूँ, उसके पास भी है ना केवल डिग्री के अलावा और नहीं है कुछ, ठीक है। तो ऐसे लोग अगर एक आदमी उसको, जैसे एक एमपी है, उसको मान के चलो फंसा दिया, ठीक है, फंसा दिया, उस बेचारा फंस गया, और वो उसके पास ये नॉलेज नहीं कि हम बचेंगे कैसे, फिर वो जेल में चला जाता है, और जेल में है ना पूरा 10 साल 15 साल जो भी जितना टाइम का भी उसको जेल मिलता है, ठीक है, वो काट के आता है, समझे। लेकिन वहीं पर अगर एक बड़े पोस्ट पे बैठा इंसान, ठीक है, जेल जाता है, तो पता चला 10 दिन के अंदर छोड़ के आ जाता है, क्यों? क्योंकि उसको बचने का पता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर और देखिए, जिसके लिए बनाया गया है ना उसको फायदा नहीं हो रहा है, फायदा वही बड़े लोग, बड़े जो पोस्ट पे बैठे हुए इंसान है उसको मिल रहा है, समझे। तो ये चीज है, तो ये जो नियम कानून है ना, सिर्फ और सिर्फ है ना जो निचले तबके के लोग हैं ना, उसको फंसाने के लिए, है ना, और फंस भी रहे हैं, ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स में डाल रहा है ये चीज। तो इसमें और मॉडिफिकेशन की जरूरत है, समझे। मैं तो यही कहूंगा, जितना सिंपल होगा कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही शानदार होगा, उतना ही क्रिस्टल क्लियर होगा, उतना ही जो है सिंपल होगा, ठीक है। और जब सिंपल होगा तो हर किसी को समझ, तो मेरे कहने का मतलब हो गया उसको इतना सिंपल बनाओ ना कि एक तो साफ साफ लिखा हो, ठीक है, कि अगर एक तरफ गलती कर रहा है तो उसके दूसरे तरफ दूसरा ऑप्शन क्यों दे रहे हो भाई, ठीक है। तो ये चीज है कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है, समझे। और बात रही इन सब की लड़ाई की, तो देखिए लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है या फिर अच्छा काम करने वाला आ रहा है, उसको प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है। मेरा तो यही मानना है। कल के डेट में कोई भी इंसान, देखिए ऐसे ऐसे प्रशांत किशोर जैसे लोग, तेजस्वी जैसे लोग, तेजस्वी तो खैर छोड़िए, वो मैं इसकी ज़्यादा वो नहीं कर सकता, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, जो भी है ये लोग, मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं कर सकता, लेकिन बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, योग्य व्यक्ति की कमी नहीं है, ठीक है। अगर पॉलिटिक्स सुधरता है तो योग्य व्यक्ति भी एंट्री मारना चाहिए। और देखिए आज के डेट में योग्य व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता है पॉलिटिक्स गंदा बना दिया गया है लोगों ने। मतलब ये लोग आज के डेट में एक पॉलिटिशियन नहीं, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए बिहार को, केवल बिहार को नहीं बल्कि हर एक स्टेट को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ना कि ये हिंदू मुस्लिम करने वाला, कास्ट बेस्ड चीज़ों को करने वाला, या फिर पॉलिटिक्स खेलने में दिन भर टाइम निकाल देता है वो, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या संभालेंगे, ठीक है। तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, ना कि एक अच्छे पॉलिटिशियन की, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिटिशियन का आज के डेट में क्या मीनिंग रह गया। पॉलिटिशियन नाम सुनते ही लोग गाली देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो पॉलिटिक्स अच्छा चीज़ है, बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से डील कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आज की डेट में पॉलिटिक्स चल रहा है, वो सच में गाली सुनने के लायक है और गाली देने लायक है, समझे। तो ये चीज़ है, तो मेरा हर किसी से रिक्वेस्ट है, मैं ना तो किसी का दुश्मन हूँ, ना ही ज़्यादा प्रशंसक हूँ, ठीक है। मेरा बस ये है, अगर आप लोगों की इंटेंशन सही है तो सही लोगों को प्रमोट कीजिए। और देखिए
मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ ये सब चीज़ सुन के, कि जब लालू जी सोचता है कि मेरा बेटा ही सीएम बने, ठीक है, वो कभी नहीं सोचता है कि जो तेजस्वी जैसे इंसान, तेज प्रताप जैसे इंसान, ठीक है, उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान, कई गुना योग्य व्यक्ति इंसान जो है बिहार में बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसको कभी प्रमोट नहीं किया। तो ये तो सीधा सीधा नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहा है ना। तो ऐसे लोगों को तो सिस्टम में आना भी नहीं चाहिए और आप लोग को लाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। तो प्लीज़ इस चीज़ को इतना लोगों तक शेयर करो ताकि लोग जो है एक्टिव हो, लोग अवेयर हो, क्योंकि देखिए अब क्या है ना, बिहार का या यूपी का या फिर जो भी अदर अदर स्टेट है ना, लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, खास करके गांव देहात के लोगों को, ठीक है, तो उसको अवेयर करना हम लोगों जैसे इंसान का काम है, ठीक है, और सही लोगों को लाने की ज़रूरत है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए ताकि हर किसी को एक सही चीज़ पता चले और अपनी राइट्स को जान पाए, ठीक है, ये चीज़ है, ताकि चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, हर किसी को एक आगे आने का मौका मिले, ठीक है, दबाने का मौका, दबाने का है ना, किसी को चांस ना मिले, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको समझने की ज़रूरत है।